अच्छा, उलट का क्या मतलब था आकिब? उलट का क्या मतलब था जो समझाया था? इसका मतलब बता दिया कि उलट होता है, तो फिर जब समझाया कि किस तरह उलट बनाते हैं उसका क्या मतलब है? हाँ, पिछला रुख उलट होता है, दूसरा रुख। ठीक है, सबको याद है? ठीक है, आज हमारा आखिरी टॉपिक है इनकी सीरीज अल्फाज मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ, हाँ जी, आज ये है, इसके बाद ये वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। अल्फाज मुतरादिफ, जैसे मुतजाद का कोई मतलब था ना, इसी तरह मुतरादिफ का भी कोई मतलब है। ठीक है, मुतजाद का मतलब था, हमें इंग्लिश में जल्दी समझ आ गई कि उसके दूसरे रुख में ऑपोजिट साइड पे बताना था कि इसके पीछे क्या होता है। ठीक है, उलट हो जाता है। अब मुतरादिफ का मतलब है एक जैसे, मतलब इंग्लिश में कहते हैं सेम मीनिंग। डिक्शनरी देखी कभी? डिक्शनरी जिसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, मोटी सी बुक होती है, उसका नाम डिक्शनरी होता है। और आपने ए से लफ्ज ढूंढने हैं तो करोड़ लफ्ज आपको उसमें नजर आएंगे, उसको कहते हैं डिक्शनरी। मतलब इसमें सेम लफ्ज होते हैं बहुत सारे, तो लफ्जों के सेम मीनिंग होना। जैसे हमने इंग्लिश में कहा गुड, उसका नाइस भी आता है, ब्यूटीफुल भी आता है, ठीक है, प्रीटी भी आता है, तो इन सबका ही मतलब अच्छा है, लेकिन जरा जरा सा मीनिंग मुख्तलिफ होता है। वो क्लास के लिहाज से और इंसान के लिहाज से, चीज के लिहाज से बस हम चेंज करते हैं, बाकी मतलब एक ही होता है। इसी तरह उर्दू में सेम, इसको कहते हैं एक जैसे मतलब। तो इसके ऊपर आपने लिख लेना, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ ना, एक जैसे मतलब। मुतरादिफ सबसे ज्यादा मुश्किल यही होता है, एक जैसे मतलब। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लिख लें पहले लिखें। हम क्लास 1 के भी स्टूडेंट हैं, 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो स्लो वर्क करती है और हमने स्लो लर्नर ने स्लो काम करना होता है, लेकिन वो सब कुछ हम कर जाते हैं जो कि आम बच्चे, लाइक बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे जाते हैं। लेकिन हम हर चीज़ को पढ़ के आगे जाते हैं, क्योंकि आम बच्चे हर चीज़ को सीखने का शौक नहीं रखते, लेकिन जिनका माइंड स्लो चलता है वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो बार बार याद रखा करें, हर लेक्चर के शुरू में आपको रिमाइंड दूंगी कि हम उन सबसे यूनिक हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं, जितनी हम मेहनत से चीज़ें सीखते हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करके हमने हर चीज़ सीखनी होती है कि हमने कब यूज़ करनी है, कब क्या करना है। तो हम सबसे यूनिक हैं, ये ज़हन में रखना आपने, ठीक है। अच्छा जी, मुतरादिफ का मतलब था एक जैसे मतलब। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है आगाज, तो आगाज का मुतरादिफ लिखा हुआ है शुरू। जहाँ पे आगाज लिखा हो वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि ये उसने शुरू के लफ्ज को कहा कि यहाँ से चीज का आगाज हो रहा है। अगर शुरू लिखा हो तब भी पता चल जाता है कि इसका मतलब शुरू ही है। अब इसका कोई, दोनों में कोई चेंज तो ना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश की वोकैबुलरी में भी और उर्दू की वोकैबुलरी में भी बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं, जिनके सेम मीनिंग होते हैं, एक जैसे मतलब होते हैं, तो फिर हम उनको अल्फाज और मुतरादिफ के तरीके से करवाते हैं। ये 1 क्लास से शुरू होते जहाँ BA MA तक आपकी उर्दू खत्म नहीं ना होती, ये भी नहीं खत्म होते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अभी इस क्लास में आपको आसान अल्फाज दिए होते हैं, उस क्लास में जरा मुश्किल अल्फाज दे देते हैं, लेकिन ना वाहिद जमा खत्म होते हैं, ना मुज़क्कर मुअन्नस खत्म होते हैं, ना अल्फाज मुतज़ाद खत्म होते हैं, ना अल्फाज मुतरादिफ खत्म होते हैं। क्योंकि इस कायनात में, इस निज़ाम में जितनी चीज़ें बनी हुई हैं ना, उन चीज़ों के वो चीज़ें एक भी हैं और एक से ज़्यादा भी हैं, तो जमा इस्तेमाल हो जाता है। जो जेंडर्स की बात करें तो जो नर हैं
जो मादा हैं, जो मर्द हैं और औरतें हैं वो भी हमारे मौजूद होती हैं, और चीज़ें जो सही है वो उलट भी होती है। उलट की वजह से अल्फाज मुतज़ाद भी हमेशा इस्तेमाल होते हैं, और चूंकि एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं, एक नाम के भी कई मतलब होते हैं, तो इसलिए अल्फाज मुतरादिफ भी हमारी ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। तो फिर उर्दू की ये सारी ग्रामर जो है ये उर्दू की मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे निज़ाम की चीज़ों के लिए। इसलिए हमने इनके नामों को नहीं भूलना। ये इस तरह हमेशा नहीं आते कि आपको लाइन बना के लिखा हुआ है कि वाई जमा लिखें तो आपको याद हो कि वाई जमा क्या होते हैं। भाई जो आपकी आम जुबान है, जिस तरह हम इंग्लिश में लैंग्वेज के वर्ड यूज करते हैं, आपको आम जुबान में इस्तेमाल होगा अंधेरा लफ्ज आ जाता है और आपको इसका उलट ढूंढना पड़ जाता है, इसका सेम एक जैसा अल्फाज ढूंढना पड़ जाता है, इसका मोनस ढूंढना पड़ जाता है। तो हमने वो सारी चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी, दिमाग में मौजूद होंगी, तो हमें पता चलेगा कि हम अंधेरा का क्या कर सकते हैं। अंधेरा का मुज़क्कर मोनस बन सकता है, ना ये नर है ना ये मादा है, तो हमें पता चल गया। इसके वाहिद जमा बन सकते हैं अंधेरा। अंधेरा क्या एक चीज है, ये डबल चीज है, एक चीज। तो इसकी डबल करेंगे, दो करेंगे तो क्या बनेगा, अंधेरे, अंधेरों, ऐसे बन सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, जमा। तो इसका मतलब है वाही जमा तो हमारे आम रूटीन में इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। अगर हम कहें कि हमें अल्फाज उलट में इसका चाहिए अंधेरा, तो क्या आएगा इसका उलट, रोशनी। तो इसका मतलब इसका अल्फाज उलट भी बनता है, मुतज़ाद भी बनता है। अब हम चाहें कि हम इसको मुतरादिफ में चेक करें अंधेरा, तो क्या करेंगे, बात खत्म हो गई। यानी कि आपको तो सारी चीजें समझ आ गई। तो सिर्फ बात इतनी है कि हमने लाइनें लगा के, रटे लगा के उन चीज़ों को याद नहीं करना। हम इस बुक को इसलिए नहीं पढ़ ले, जब कल को ये बुक बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप इस बुक के बगैर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इस बुक को मैंने इसलिए लगाया कि पहले स्टेप से, पहले कदम से, कि आपका पहला कदम मजबूत होगा। आप आने वाले नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाई को, जिंदगी बड़ी लंबी होती है, किसी वक्त भी बंदे को किसी रोजगार की जरूरत होती है। आप सिलाई कर रहे हैं, आप कंप्यूटर कर रहे हैं, आपके उतनी इनकम नहीं आ रही, आप 2-3 काम इकट्ठे करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया घर के अंदर, उसको दूर करना है। आप पढ़ा भी लें, आप सिलाई भी कर लें, आप कंप्यूटर भी कर लें, तो मेरा ख्याल है अर्निंग 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी जरूरत हमेशा ही रहती है सिखाने की। तो ये बुक इतनी अच्छी तरह पढ़ लें कि ये बुक बंद हो तो आपको पता हो कि आपने बच्चे को ग्रामर कहाँ से शुरू करनी है। सबसे पहले हरफ पढ़ा हमने, सबसे पहले हरफ पढ़ा हमने, फिर एक लेटर जो होता है, उसके बाद हमने अल्फाज पढ़े जिनको वर्ड कहते हैं, फिर हमने जुमले पढ़े, फिर हमने लफ्ज़ों की किस्में भी पढ़ी कि लफ्ज़ भी 2 किस्म के होते हैं। तो ये सारी, फिर हमने जुमला पढ़ा कि अपनी बात को पूरी करने के लिए जुमले की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने अल्फाज, जब हमें पता चल गए कि अल्फाज क्या होते हैं, तो हमने उनके वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ पढ़ने शुरू कर दी। ये 10 पेज मैंने आपको भी रिवाइज करा दिए। समझ आ गई ना आपको, हमने पढ़े हैं। तो क्या जब आपने ये अच्छी तरह समझे होंगे तो बुक के बगैर आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे। मैं भी पढ़ा सकती थी, लेकिन आपको, चूंकि मैं स्लो लर्नर आपको नहीं समझती, और मैं नहीं समझती कि आपके माइंड जो हैं वो स्लो काम करते हैं, आपकी मेमोरी वीक है। मेरा ये यकीन है कि आपकी मेमोरी लॉस नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में एक रवानगी से चीज अंदर जाने की देर है। आप काबिल हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये समझ के आपको मैं एक एक पेज को दिखा दिखा के करवा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं। और सिर्फ कर नहीं सकते हैं, जब टाइम आएगा तो आपसे करवा के भी चेक करना है। आपको ये भी मौका देना है कि आप इसी इंस्टीट्यूट में, आप फलां क्लास में खड़ी हों, आप फलां क्लास में खड़ी हों, शायद मैंने आपको 2 साल पहले ये मौका दिया भी हुआ है, तो हम क्लास में खड़े हों, आप पूरे 10 दिन इनको पढ़ाएं, और मेरा यकीन है कि आप पढ़ा लें। ठीक है। और जब इंसान सीखता मुश्किल से है और पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप एक दफा पढ़ा लेंगे तो वो चीज आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी। ये मैं आपको बता दूं। ABC आपको आती है, आप इसकी एग्जाम्पल में खड़े होके ना 2 दिन बच्चों को याद करा दें,
यकीन करें आपको नहीं भूलेगी। ये एक कुदरती फार्मूला है कि जब चीज डर डर के पढ़ाई जाती है ना तो वो ज्यादा दिमाग में बैठ जाती है, वो नहीं फिर भूलती। ठीक हो गया। तो हमारा यहाँ तक टॉपिक वर्ड वाला, अल्फाजों वाला आज सारा खत्म हो गया।